अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत स्वागत है IQ स्टार एजुकेशन पे। सो लास्ट वीडियो में हमने सेल बायोलॉजी से एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर किया था एंड फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोना स्टार्ट अवर इकोलॉजी सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। First let's learn what is ecology. So ecology is basically the study of science. Of course it is the part of the zoology. So it is the study of zoology, that is study of animals and the environment. So इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन देखी जाए तो इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकनेक्शन एंड इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट का जो इंटरैक्शन होता है, इसमें जो इंटर रिलेशन होता है, उसको स्टडी करना इकोलॉजी को कहा जाता है। इट इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय राइटर इन 1868 or E.P. Odum, which was the father of ecology, has given a particular definition for this, which is like this: it is the study of structure and function of nature. सो इस वीडियो में हम लेवल्स ऑफ इकोलॉजी की बात करने वाले हैं। इकोलॉजी तो देख लिया क्या है, उसके लेवल्स को भी डीप में देखते हैं। सो इट इज़ लाइक दिस कि इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम एंड देन बायोस्फीयर। तो ऐसा एक लेवल बनता है, एक पर्टिकुलर सीरीज बनता है इकोलॉजी का। तो इसे लेवल्स ऑफ इकोलॉजी ऐसे नाम से कहा जाता है। इसका हर एक इंडिविजुअल की हम डेफिनेशन और क्या है वो देखते हैं। So first आता है organism और individual. So it is a particular organism or individual which either be animal, plant और single cell life. तो उसे एक individual या organism के नाम से कहा जाता है। Population की जब बात करते हैं, जब बहुत सारे organism और individual आ जाते हैं, so population create होती है। So population is basically a group of individual of same species that lie in a particular geographical area at a particular time. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं लेकिन सेम स्पीसीज के होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एट अ पर्टिकुलर टाइम में। पर्टिकुलर टाइम इसीलिए कहा गया है बिकॉज पॉपुलेशन चेंजेस व्हेन टाइम चेंजेस। सो दिस वाज अबाउट द पॉपुलेशन। अब जब बहुत सारे पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के एक साथ आएंगे तो बनता है कम्युनिटी। Like this, a group of several species of whether it will be plant, animals or microorganisms living together in a natural area, adjusting and interacting with each other. मैंने आपको पहले ही बोला था बहुत सारे स्पीसीज के पॉपुलेशन जब एक साथ आती है, हो सकता है वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो एक साथ रहती है एक जगह पे, एक दूसरे से एडजस्ट करती है, इंटरैक्ट करती है, उससे बनती है कम्युनिटी। अब जब बहुत कम्युनिटी बनती है तो इकोसिस्टम बनता है। मीन्स इकोसिस्टम इज बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसी आती है जैसे इट इज़ एन एग्रीगेट सिस्टम फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इंटररिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक और अबायोटिक दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो इकोसिस्टम बनता है। Biome is a life supporting zone which compromises all the Earth's terrestrial and aquatic life. इसका बहुत सिंपल है। अर्थ की जो टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक लाइफ है उसको मिला के एक सपोर्टिंग जोन बनता है, उसे बायोम के नाम से कहा जाता है। एंड बायोस्फीयर एक लार्ज रीजनल यूनिट है जिसमें अर्थ के मेजर वेजिटेशन जैसे कि सॉइल, क्लाइमेट, फौना और पाए जाते हैं इन स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन। सो दिस वॉज अबाउट द लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। हमने फिर से देखते हैं इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीसीज रहती है, सेम स्पीसीज। देन ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीसीज फॉर्म कम्युनिटी, और कम्युनिटी इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और बायोम इज अ लाइफ सपोर्टिंग जोन which compromises all the Earth's terrestrial and aquatic life. और biosphere तो हमने देख ही लिया, it is a large regional unit characterized by major vegetation like soil, climate, associated fauna found in specific climate zone.
लेवल्स ऑफ इकोलॉजी तो देख लिया। अब थोड़ी बात करते हैं ऑटो इकोलॉजी एंड सन इकोलॉजी। दीज आर बोथ द टॉपिक्स ऑफ इकोलॉजी ओनली। इकोलॉजी के ब्रांचेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ऑटो इकोलॉजी एंड सन इकोलॉजी, आप इसमें ही नाम में ही देख लीजिए, ऑटो इकोलॉजी एंड सन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में ऑफ कोर्स इकोलॉजी है मीन स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट होगा, बट स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सिंगल स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू हैबिटेट। और बट यहाँ पे सिनिकोलॉजी में डिफरेंट स्पीसीज से रिलेटेड स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो ऑटो इकोलॉजी में लायन की पॉपुलेशन, पर्टिकुलर लायन की पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल इंडिया के लायंस एंड अफ्रीका के लायंस। सो यहाँ पे दो लायंस की स्टडी की जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू देयर हैबिटेट, बट ऑफ द दे आर ऑफ सेम स्पीसीज। बट सिन इकोलॉजी में बहुत सारे स्पीसीज को लेके स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखा जाए तो उसमें आते हैं ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, तो बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज होते हैं एंड स्टडी ऑफ देयर इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट इज नोन एज सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी को पॉपुलेशन और स्पीसीज इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी सिन इकोलॉजी को कम्युनिटी इकोलॉजी के नाम से सेकेंड नेम दिया गया है। ऑटो इकोलॉजी में जो एनिमल्स होते हैं वो शेयर करते हैं यूनिक कैरेक्टर्स, यूनिक फर्टिलाइजेशन मेथड, बट सिन इकोलॉजी में टू और मोर स्पीसीज की स्टडीज़ की जाती है। ऑटो इकोलॉजी सिंपल है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जो कि लैब में स्टडी किया जा सकता है, but sin ecology is much more advanced and complex, therefore this cannot be studied in a lab. So this was all about the autoecology and sin ecology. Now इट्स क्विज टाइम। लास्ट टाइम मैंने जो आपको क्विज पूछा था उसका आंसर है इको। यस, एन इको। और इस वीडियो का क्विज है द मोर इट इज देयर द लेस यू सी। द मोर इट इज देयर the less you see. So if you know the answer, comment down in the comment section. Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share and subscribe for more such amazing educational videos. Thank you so much guys.